तो ये है बग्गड़ और इस तरह से बना रहे हैं रस्सियाँ। तो स्टार्ट ऐसे करते हैं, इसको ना बिल्कुल आधा आधा करना है, बराबर बराबर लेना है। अगर छोटा बड़ा लेंगे ना तो फिर रस्सी बनेगी वो टूट जाएगी। तो इस तरह से करना पड़ता है, पहले इसको इस तरह से और फिर ऐसे ही देते हैं इसको इस तरह से, और फिर पाँव के नीचे दबाना थोड़ा सा। और मैं तो देती हूँ बायां बाट, लेकिन ऐसे दायां भी देते हैं, लेकिन मैं ऐसे देती हूँ इस तरह से। और इतनी सी फिर और लेनी है, पर लेनी है बिल्कुल बराबर बराबर जैसे लेते हैं हम। और इसको यहाँ पर करना आधा आधा ऐसे, और फिर इसको इस तरह से लगा रहे हैं। यहाँ जॉइंट पड़ गया इसका दूसरा, और इसी तरह से लेते रहेंगे फिर। और जो 30 पूड़े की रस्सी होगी ना वो थोड़ी छोटी होगी, और जो 40 पूड़े की रस्सी है वो थोड़ी उससे लंबी होगी। उस पर 1-2 जोड़ा और ज़्यादा लगाना पड़ता है। और जो 50 पूड़े की रस्सी है उस पर वो और ज़्यादा लंबी बनानी पड़ती है इस तरह से। बस 1 मिनट, 1 2 3 इस पे जोड़ लगे हैं। तो ये है 40 पूड़े वाले की रस्सी, इतनी लंबी बनानी पड़ती है इसको इस तरह से। ये 40 पूड़े की है और ये मैं 30 पूड़े की बना रही हूँ। ये वाली बराबर ही है, बस 1-2 ही जो है इस पर जोड़ की कमी है। और ये है 50 पूड़े की रस्सी, ये लंबी लंबी बनानी पड़ती है, इतनी लंबी है ये देखो इस तरह से। जितनी भी गड्डियाँ होती है ना उतने को इसी तरह से बनानी पड़ती है सारी। तो ये मैंने ऐसे बता दी है, और बाकी मैं अभी इसी तरह से सभी रस्सियों को बनाती रहती हूँ। और घास की ढुलाई कर रहे हैं बच्चे और उनके पापा, और मैं रस्सियाँ बना रही हूँ और पशुओं को घास ला रही हूँ काट के। मेरा ये काम चला है आजकल, और ये तीनों करें घास की ढुलाई। तो मुझे ना रस्सियाँ बनानी पड़ती है इनके पास, बाकी बांध खुद लेते हैं और इकट्ठा भी कर रहे हैं, बांध भी रहे हैं और ढुलाई भी कर रहे हैं। मुझे सिर्फ रस्सियाँ ही बनानी है, और बाकी मुझे पशुओं के लिए ताज़ा घास लाना है। ये देखिए इस तरह से। तो 3-3 रस्सियाँ लगानी पड़ती है एक गड्डी को। तो इस तरह से मुझे 40-50 गड्डियों को रस्सियाँ तैयार करनी है। जय श्री राधे कृष्णा जी, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका अपने चैनल पे। और ये है शाम का टाइम। तो आज है सोमवार, और सोमवार को माखन गालते हैं हम। और तो आज बनेगा माखन का ताज़ा घी। ये जब भैंस की डिलीवरी हुई थी वो वीडियो मैंने डाला था। तो आज हो रही है माखन की गलाई, क्योंकि हम ना 1 मंथ तक, 1 महीने तक ना दूध में नहीं जामुन लगाते हैं। तो 1 महीने तक एक तो हमारे इधर आसपास में और परिवार में बांटते हैं। 10-15 दिन वैसे लग जाते हैं, 10-15 दिन खुद खीर वगैरह खाते हैं। फिर जब 1 महीना हो जाता है ना उसके बाद फिर जामुन लगाते हैं दूध में, और फिर माखन बनाते हैं। और माखन आज बन रहा है, आज है सोमवार। तो लोहे की कढ़ाई है, चूल्हे में जला दी है आग, और ये मेथी डाल दी है मैंने, और गलगले के पत्ते भी लाए हैं वो भी डालूंगी मैं। ये हमने जो माखन डाला था चूल्हे पे वो उबाल कर रहे हैं, और मैंने आज अपना मुंह बंद किया क्योंकि मेरे मुंह में इन्फेक्शन हो गया यहाँ पे भी, और ये पहले का हो गया 2-3 दिन पहले का, और जो कसर बची थी वो इस साइड भी हो गया। तो आज से मेरा मुंह बंद रहेगा जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक। तो इसमें मेथी और गलगले के पत्ते मैंने डाल दिए। माखन बनाने का वीडियो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था, छोटे वाला पतीला है ना, इसका जो मैंने दिन को दूध में जामुन लगाया था वो नहीं, मैं कुछ काम कर रही थी अपने फ़ोन पे और लेट हो गई। 2 बजे लगाया मैंने तो ये नहीं हुआ है, तो इसको भी यहीं रख दिया क्योंकि बहुत सर्दी हो गई है हिमाचल में। तो ठंड की वजह से भी जामुन नहीं लगता, और लेट भी मैं हो गई थी। पतीली में डाल दिया दूध। आज कट्टे ने बहुत ज़्यादा दूध पी लिया है और थोड़ा कम आया है अंदर, चलो कोई नहीं, वो भी बच्चा है। और यहाँ माखन बन रहा है और अब उबाल आ गया इसमें। तो यहाँ है सूखी लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियों में मैंने 2-3 लकड़ियाँ लाई है जिसकी हम धूप नहीं देते हैं ना, अंगार बनाते हैं, वो स्पेशल होती है 2 लकड़ियाँ। हम अपनी गांव की लोकल भाषा में उसे कुरुंदन और धावी बोलते हैं, धावी।
और कुरुंदन की जो 2 लकड़ियाँ वो मैं जलने के लिए छोड़ दूंगी चूल्हे में, क्योंकि मुझे उसके अंगार चाहिए होते हैं धूपनी देने के लिए। उससे फिर जो खुशबू होती है ना घी की, वो अच्छी आती है। गांव की भाषा में हम बोलते हैं कि घी में ना अच्छी खरीणी है। खरीणी मतलब स्वादिष्ट है खाने के लिए। तो अपने गाँव की लोकल भाषा भी मैं बताती रहती हूँ, और जैसा भी मेरे से बोलने आता है मैं कोशिश करती रहती हूँ। तो चलो मैं थोड़ा सा, ये काम चला हुआ है यहाँ, तो थोड़ा सा इसको कर लूँगी, और जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा ना तब बताऊँगी मैं फिर। और ये है वो धावी की लकड़ी, सूखी है पिछले साल की। तो ये अंगार बनाने के लिए अब छोड़ रही हूँ मैं इसको चूल्हे में, क्योंकि घी भी रेडी होने वाला है, तो इसको जलने में भी टाइम लगेगा। और इस तरह से देखें तो इसका अंगार बनेगा। अब इसका जो अंगार होता है ना वो बिल्कुल मतलब जो है पक्का होता है, भी होता है, सख्त भी होता है और अच्छा भी होता है। तो इस तरह से ये स्पेशल लकड़ी होती है घी के लिए। तो हमारा माखन गलकर घी तैयार हो गया है, लेकिन इस जो कढ़ाई हमने रखी है ना, ये है लोहे की। पहली बार इसमें हम घी बना रहे हैं, क्योंकि तो ये देखो इस तरह से तैयार हो गया है। अब हम इसको उठा देंगे, और जब थोड़ा सा ना ठंडा हो जाएगा तब देंगे इसमें धूपनी। तो भैंस का घी ना इसी तरह का होता है, पानी की तरह है, देखो बिल्कुल। देखिए पहले तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं इस लोहे की कढ़ाई का कट ही लगे होगा, पर नहीं, ये देखिए। तो चलो हम उतार लेते हैं इसको, और फिर जब धूपनी देंगे ना तब दिखाएंगे। तो घी हल्का सा ठंडा हो गया है, और मैं यहाँ अंगार भर रही हूँ, क्योंकि मुझे देख देख कर निकालने पड़ रहे हैं। जो सख्त सख्त अंगार होते हैं ना वो है धावी और कुंदनी के। तो ये मैं कड़छी में डालूंगी, और फिर कढ़ाई में डालकर ऊपर से मैं प्रवात का ढक्कन लगा दूंगी कस के। तो प्रवात मेरे पास में रखी है, और ये देखो इस तरह से ना कस कर लगा दूंगी। अब काफ़ी देर में ऐसे ढक कर रखूँगी इसको, कि ताकि इसमें अच्छी खुशबू भी आ जाए। और धूपनी भी देनी पड़ती है, क्योंकि फिर स्वादिष्ट लगता है खाने में, और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। मैं घी में लगा दी थी, और अब मैं इस बाल्टी में भर रही हूँ इसको। ये बाल्टी कंडे पर ना आधा किलो थी, इसको माइनस कर दिया है, और अब मैं इसमें भर दूंगी। पहले हमें ये देखना है ना कि एक हफ्ते की कितनी बारी हुई है, और ताजा सुई हुई भैंस है। ताजा सुआ हुआ जो पशु होता है ना उसके पास इतना ज्यादा घी नहीं होता है। और तो मैं इसमें भर लूंगी इसको पहले, और फिर इसको यही देखेंगे कितना केजी घी निकला एक हफ्ते का। और उसके बाद फिर हम अपने जो देवी देवताओं के लिए घी रखते हैं ना पहली बारी का, वो बांटेंगे। बांट कर रखूंगी मैं उसको अलग अलग करके, जहाँ जहाँ हम चढ़ाते हैं घी देते हैं। तो इस तरह से मैं पहले ना इसको पूरे को भर लूंगी, और फिर मैं बताऊंगी आपको कि कितना केजी घी निकला। इसको बोलते हैं मेड़ू। इसमें मेथी भी है, और मेड़ू भी ना बहुत ज्यादा निकल। क्यों है इतना ज्यादा मेड़ू, या पहली बार ऐसा ही आता है, तो इतना ध्यान भी नहीं है। और ये हो गया घी, और इसका अब तोल करने जाएंगे और देखेंगे भाई कितना है, क्योंकि ना हम तोल कर ही पशुओं को खाने भी देते हैं, तो उनसे लेते भी तोल के ही। तो पतिदेव जी जा रहे हैं, बाहर लगाया है कंडा अपने पशुओं के आंगन के पास में। ये देखो 2 केजी 50 ग्राम घी हुआ है, और बाल्टी को पहले ही माइनस कर दिया था। तो इसी कंडे पर होता है दूध का नाप तोल भी। और इस वीडियो को भी यहीं पर क्लोज करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली नई रूटीन के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।